हेलो गाइस, तो सभी का स्वागत है इस चैनल पे ऑनलाइन अकेडमी 101 पे। 7 तारीख को हमने वीडियो डाली थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब उसका सेकंड पार्ट आने वाला, आज डाल रहे हैं। सेकंड पार्ट है, लेक्चर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ओके, ठीक है। तो अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितना भी पढ़ चुका है उसका थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। फिर आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन ने देखिए क्या पढ़ा था। अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले एरिस्टोटल के बारे में जाना था। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर थे। कौन थे बायोलॉजिकल के फादर थे? कौन? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट एट मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये प्लांट्स के बारे में प्लांट्स के ऊपर क्लासीफाई कर चुके। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक हर्ब्स होता है, एक सर्व एंड ट्रीज। ट्री सबसे बड़ा होता है, एंड सर्व उससे छोटा, एंड हर्ब्स उससे भी छोटा। ये 3 तरह के प्लांट होते हैं। और एनिमल की खोजी थी। एनिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी वाले एंड विदाउट आरबीसी वाले। जो आरबीसी वाले जिनमें रेड ब्लड होता है, और विदाउट आरबीसी वाले होते हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। ये 2 बात बताई थी। फिर उसके बाद आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अपन बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें किंगडम तो आए, उसमें किंगडम ही पढ़ेंगे, किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन की कोई लीनियस साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। लीनियस साइंटिस्ट ने की थी 1758 में। कब? पेपर में पूछा सकता है कि लीनियस ने कब सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कवर की थी। तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। कब? 1758 में। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे। फर्स्ट आया था किंगडम प्लांटाई और सेकंड आया था किंगडम एनिमलिया। फर्स्ट किंगडम प्लांटाई एंड सेकंड किंगडम एनिमलिया, ओके। एंड सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकोबैक्टीरिया, फंगाई, मोसिड्स, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। वे इंक्लूड अंडर प्लांट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट दे आर वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जो किंगडम प्लांटाई होता है, अपन उसको कैसे होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड जो किंगडम एनिमलिया होता है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, ओके। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो प्लांटी में जाएंगे एनिमल, एंड जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है वो एनिमलिया में आएंगे, ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। देखिए, प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे। देखिए, फंगाई आ सकता है, फंगाई, एल्गी, और फंगाई एल्गी, फंगाई एंड एल्गी। अब सोचो, जो एल्गी होती है एंड एसेट और भी प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात है, हमें फंगाई एल्गी 2 इम्पोर्टेंट है। कोई पूछ सकता है कि बताइए प्लांट में किस प्लांट किंगडम प्लांटाई के हैं, तो आप बता सकते फंगाई एंड एल्गी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो फंगाई होती है वो एल्गी होती है। एल्गी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, वहाँ ऑटोट्रॉप्स होता है, वहाँ अपना फूड बना सकता है, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए उस कारण की वजह से वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इसलिए इसका नाम ऑटोट्रॉप्स भी रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो एल्गी तो ग्रीन होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकती है, इस वजह से वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। बट जो फंगाई होती है वहाँ एंड एल्गी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना है। एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ ऑटोट्रॉप नहीं होती, हेटरोट्रॉप्स होती है। मतलब वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती, किसी पर उसको डिपेंड रहना पड़ेगा, तब वहाँ खाना बना सकती है। कौन? फंगाई, ये बात है। और फंगाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट
तो आप बोल रहे हो, ठीक है। एडोट्रॉप्स है उसके अंदर फंगाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब फंगाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकती उसको प्लांटाई में क्यों रखा है? एक वजह से उसको प्लांटाई में रखा है क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसको प्लांटाई में रखा जाता है, इसलिए उसको प्लांटाई में रखा गया है। उसके अंदर सेल वॉल होने के कारण उसको प्लांटाई में रखा। अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती, तो उसको एनिमिलिया में रखते हैं। ये अंतर, और कुछ अंतर है नहीं उसमें, ठीक है। अब इट इंक्लूड द यूनिसेलुलर द मल्टीकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आता है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जिस सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था, ठीक है। अब आता है किंगडम मोनेरा। फाइव एक देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ मैं बाद में बताऊंगा, पहला आपको फिफ्थ बता देता हूँ। फिफ्थ बता रहा हूँ, फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इट इज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा हुआ था? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा हुआ था 1969 में। इट इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया। इसमें जो फाइव किंगडम क्लास इसमें इंक्लूड्स होते हैं, मोनेरा भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमिलिया भी आता है, ठीक है। दिस बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर्स, थैलस और ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमल फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किस पर बेस्ड है? स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर पर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, अब देखिए आज जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस है उसको ध्यान से लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। 3 डोमेन सिस्टम, इट डिवाइड्स, लिखिए, इट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। यूकैरियोटिक किंगडम्स आर इंक्लूड इन थर्ड डोमेन, thus it is a 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बस ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मतलब जो 3 डोमेन सिस्टम थे वह किस में रखे गए हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखे गए हैं। यूकैरियोटिक किंगडम्स जो इंक्लूड है इन 3 डोमेन में, और जो किस में रखे गए हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखे गए हैं। बस ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम, देखिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है, तो आप उधर से आराम से पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, और जितना भी मैंने आपको बता देता हूँ ना हो चुका है। अब आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बस इस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर दें। शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट पे ये लेक्चर पहुँचने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट, ठीक है, तो वेट, तो आप चलते अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस ओके, तो देखिए आज जो बायोलॉजी क्लास इतना हो चुका था, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल एंड प्लांट्स, एनिमलिया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बता दिए थे, जो अभी मैंने आपको बता दिया है रिवीजन में, ठीक है, ठीक है, ये बता दिया था मैंने। थर्ड किंगडम क्लास में थोड़ी देर बताऊँ, देखो पता। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्लीस्ट हैकल ने दिया था। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स, इसमें आया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करो तो प्रोटिस्टा, ये कैसा यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होता है। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। इसमें आया था मोनेरा, ऑल सभी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फाइव किंगडम में आया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमलिया, ठीक है। इसका क्या क्राइटेरिया था? क्या क्राइटेरिया था इसका? दिख रहा है, हाँ।
सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बॉडी ऑर्गन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी हो गया था, करा दिया था मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं फंगाई के बारे में। करा दिया था, अगर नहीं करा तो कमेंट में करा दिया था, मुझे ध्यान है, ठीक है। चलो चलो अब बात करते हैं फंगाई के बारे में। मैं दिख रहा हूँ क्लियर, ठीक है। चलो एंड फाइकोमाइकोटा को बोल सकते हो। फंगाई में एक आता है वर्ड फाइकोमाइकोटा, उसको बोल सकते हैं फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसिटीज सैक फंगाई। वेसिटोमाइकोटा, वेसिटोमाइसिटीज क्लब फंगाई होती है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज कौन सी फंगाई होती है? फंगाई इन्फेक्टेशन होती है, ठीक है। ग्रेट। देखिए माइक बात करते हैं, देखिए प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइटा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको याद कर लेना, पेपर में पूछा सकता है। तो क्राइसोफाइसिटीज, डायटम्स, डेस्मिट्स, गोल्डन लगाई। फाइफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। इग्लोफाइटा, इग्लोनोइड्स, इग्लुइना, ठीक है। माइसोमाइकोटा स्लाइमोल्स होता है, प्रोटोजोन्स, मेजो ग्रुप्स। अगर पूछ सकता है आपके ग्रुप, आपके पूछे पूछ सकता है व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ स्लाइम मॉल्स, तो एग्जांपल दे दिए इग्लोनोफाइटा, क्रेस्टोफाइटा, प्रोटोजोन्स, और दे दिया माइसोमाइकोटा। तो आप लिख देना माइसोमाइकोटा, इसका करेक्ट आंसर एग्जांपल है ये सब। मेजो ग्रुप का एग्जांपल प्रोटोजोन्स है, ठीक है। ये एग्जांपल है, ओ सॉरी। अब बात करते हैं 5 किंगडम की। देखिए जो 5 किंगडम था वहाँ क्या था, प्रोकैरियोट था एंड यूकैरियोट, दो चीज़ आती है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में आता है मोनेरा एंड यूकैरियोटिक में आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन था? प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर था सेल वॉल। मल्टीसेलुलर में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं एंड एब्सेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट किस किस में होते हैं? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन जो एब्सेंट होती है हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में प्लांटाई आता है, हेटेरोट्रॉपिक में फंगाई आता है एंड हेटेरोट्रॉपिक में एक और हेटेरोट्रॉपिक जो एब्सेंट होती है उसमें एनिमलिया आता है, ठीक है। ये आप लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हैंडरिटन चाहिए तो इधर से ले सकते हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन अकेडमी 101 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लिंक दी थी, उसमें से आकर कर सकते हो। देखिए एनसीईआरटी टेबल कैरेक्टर, ये एनसीईआरटी में दी गई है, आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं। सेम टू सेम, बस इसमें क्या है ना, हमने शॉर्ट में लिख दिया है और तो सब ऐसे ही है, ठीक है। एनसीईआरटी मैं टेबल बताने वाला था इसलिए नहीं होता है, मेरे पास है एनसीईआरटी बुक, मैं रख के बैठा हूँ, बट मैंने है एनसीईआरटी बुक। आप भी रख के बैठना, संगीत संग में पढ़ना, जब लेक्चर देगा तब एनसीईआरटी बुक रखना, ठीक है। एंड अपने संग लिखते हुए चलना, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है क्योंकि सामने सब कुछ लिखा है, इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी टेबल कैरेक्टर, द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमलिया। देखिए और जो सेल टाइप होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमलिया। देखिए मोनेरा में सेल प्रेजेंट, देखिए जो सेल टाइप कैसा है उसका, मोनेरा प्रोकैरियोट है, लेकिन प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमलिया सब यूकैरियोटिक। सेल वॉल, नॉन सेल वॉल मोनेरा में कैसी होती है? नॉन सेलुलर
मोर्फोलॉजिकली एब्सेंट होती है, लेकिन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती। फंगाई विदाउट सेलुलोज चिटिंग एंड प्लांटाई एनिमिलिया में प्लांटाई में सेलुलोज होता है, सेल वॉल, और एनिमिलिया में होती नहीं है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्बर मोनेरा में एब्सेंट होता है प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमिलिया में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में प्रेजेंट होता है एंड प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमिलिया में मल्टीसेलुलर होता है। लूज टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रोप एंड हेटेरोट्रोप होता है। ऑटोट्रोप में फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आता है, हेटेरोट्रोप में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट्स आता है। ऑटो एंड जो भी होता है आपके सामने लग प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा फंगाई एनिमिलिया प्लांटाई ज़्यादा ऑटोट्रोप फोटोसिंथेसिस। देखिए द प्रोटिस्टा में देखिए ओटो आता है, ओटोट्रोप्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, एंड पैरासाइटिक होते हैं। लेकिन जो गए अपने प्रोटिस्टा फंगाई एंड प्लांटाई में देखिए ऑटोट्रोप्स होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस होते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमिली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं एंड हेलोजिक सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पॉइंट्स। फिर उसके बाद सिस किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखाई थी ना वो यही है। सिस किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वुश के द्वारा दिया गया था 1990 में। 3 डोमेन ऑफ लाइफ मोनेरा, आर्किया, यूकैरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटाई एनिमिलिया 16S RNA सीक्वेंस होती है एंड थर्ड होता है यूकैरियोटिक। पहले मोनेरा में 3 डोमेन लाइफ होते हैं, पहला आर्किया, दूसरा यूकैरियोटिक एंड आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तीसरा ही। तो अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा होता क्या है? contain all prokaryotic organizations, eubacterian archaebacteria। मोस्ट अपटेन माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में 2 आते हैं, कॉस्मोपॉलिटन एंड मेटाबॉलिकली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप्स एंड आता है थर्ड सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मेजॉरिटी ऑफ बैक हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। क्लासिफाइड कैसे करें? पहला आता है स्ट्रक्चर बेस्ड स्पेरिकल लॉकस, उसको बोलते हैं कोकाई, रोड शेप या बेसिलस उसको बोलते हैं बेसिली, एंड कॉमा एंड विब्रियो एंड सिप्रिलिया। आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कौन? आर्कीबैक्टीरिया। दे डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया, ये सबसे जो दूसरे प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया से डिफर है, मतलब डिफरेंट है। हैविंग प्रोटीन्स, इसके पास होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है एंड नॉन या ये और जी कैसा होता है नॉन सेलुलर पोलोसेक्राइड्स इन दियर सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में नॉन सेलुलोज होते हैं। जनरली कैरेक्टर्स, इसके जनरल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? ऑब्लिगेट एनाबॉयज होता है, एनरिबॉयज होते हैं, फाउंड इन हर्ट्स हैबिटेट्स होता है, स्टीम सेल्ट एरिया, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिफाइट्स, मेरविएजिया, मेथोजेंस, गट ऑफ रूमेंट, ठीक है। अब आते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया देखो, यूबैक्टीरिया को अपन बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया, यू बोल सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर देखो, प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड सेकेंड मोटाइल हेरिजिडल प्रेजेंस। वैसे 2 इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी में से, या ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं, बीजीए, माइक्रोफिसी, जस्ट 2 मिनट। देखिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई,
साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट विच परफॉर्म ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस and predominantly fresh H2, but few are marine या terrestrial of a set of useless photosynthetic pigment chlorophyll and crystallize। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बता देना कमेंट में। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, इसमें क्लोरोफाइल होती है एंड क्रोटेन सी फाइकोसाइन होता है, ब्लू कलर होता है, एंड सी साइकोथेरेटिन रेड होता है। दिस पिगमेंट टुगेदर इम्पार्ट कैरेक्टर ब्लू ग्रीन कॉल्ड, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिश एटमॉस्फेरिक एंड टू इन स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड हेटेरोसाइट्स नाइट्रोजन, ठीक है। कीमोस्टैटिक ऑटोट्रॉप्स बैग, ठीक है। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप बैग होता है डॉन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म निट्रीफाइंग नाइट्रोसोम्स नाइट्रोबैक्टीरिया आयरन फेरोबैसिलस सल्फर थायोबैसिलस वेजिटेटा। कीमोसिंथेसिस बेस्ड oxides various inorganic substance the nitrates ammonia play important role in recycling of nutrition such as nitrogen phosphorus iron and sulfur मतलब NPFES। हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया कौन सा मोस्ट obtained in nature, most of this are decomposed होते हैं। अपन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को बोल सकते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। ऑर्गेनोट्रॉप्स में आते हैं सिम्बायोटिक सेप्रोफाइटिक सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। जैसे सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल होता है स्यूडोमोनास, एंड सिम्बायोटिक में आता है ई कॉली राइजोबियम, एंड पैरासाइट में आता है स्ट्रेप्टोकोकस क्लोस्ट्रिडियम माइकोबैक्टीरियम। देखिए स्यूडोमोनास में आता है जो होती है फ्री लिविंग होती है, राइजोबियम होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, एंड जो माइकोबैक्टीरियम होता है लाइव इन होस्ट जो होस्ट में जीती है। अब यूकैरियोटिक कल से पढ़ेंगे, ठीक है। यूबैक्टीरिया अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना इस यूबैक्टीरिया जो भी रिप्रोडक्शन है वहाँ कल से थोड़ा बता दें तो यूबैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल में कैसे होता है तो वेजिटेटिव स्पोरुलेशन होता है, एंड सेक्सुअल में प्रिमिटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो वेजिटेटिव होता है बाइनरी फ्यूजन बडिंग किस्ट मतलब BBC, इसका ये है। स्पोरुलेशन कैसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है मेनली फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेशन वेजिटेटिव सेल्स। एंड जो सेक्सुअल होता है वहाँ कैसे नॉन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जैसे कोई फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट्स का, एंड सेल्फ फ्यूजन और ना सेल्फ फ्यूजन होती है। ओनली एजेंट्स ऑफ केवल इसके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, दस इस प्रोसेस में होना जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इस जनरली अपन इस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं और आगे अपना और पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ 3-4 लेक्चर में उम्मीद है कि आई होप कि 3-4 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। एंड जो थर्ड लेक्चर आएगा वह कल आएगा, ठीक है। अब रेगुलरली लेक्चर्स आएंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। लेक्चर नहीं आया था बहुत टाइम हो गया था, अब रेगुलर आएगा, ओके। एंड अब कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं एक टेलीग्राम चैनल और बना रहा हूँ जिसमें आप डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक अपनी पढ़ाई के लिए। नीट 2023 में फोड़ देना, ठीक है, ओके। अगर आप एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, एंड वेल द ठीक है, ऑल द बेस्ट।